आज के वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 में फिजिक्स का एक संबंध जो है वो है F बराबर r/2 को सिद्ध करने वाले हैं। कौन सा संबंध? F बराबर r/2, जो हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स में संबंध है। यहाँ पर हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन उसको बोल सकते हैं, F बराबर r/2 जो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देता है वो 6 मार्क में देता है। कितना मार्क में? 6 मार्क में। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा फिजिक्स में दीर्घोत्तरीय वो होता है 6 मार्क का, और उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री का होता है 5-5 मार्क का। यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा 6 मार्क में। अब क्वेश्चन क्या है? F बराबर r/2 क्या है? F बराबर r/2 को सिद्ध करने के लिए देगा। एक तो अवतल दर्पण में देगा, एक तो उत्तल दर्पण देगा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है अवतल दर्पण में। किससे पूछा जाता है? अवतल दर्पण में। मतलब देगा क्या? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2, चाहे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या शब्द देगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों टाइप से पूछ सकता है। यहाँ पर हम लोग पहले अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें किरण आरेख ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब किरण आरेख खींचना पड़ेगा। F r/2 को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक किरण आरेख खींचना पड़ेगा, जो हम लोग किरण आरेख यहाँ पर खींच देते हैं। किरण आरेख के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना है एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण बनाइए और इसका हम लोग खींच देते हैं प्रधान अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष, और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ये हो गया पोल, मतलब ध्रुव होता है हिंदी में। इसके बाद यहाँ पर हो गया इसका फोकस, और यहाँ पर हो गया इसका वक्रता त्रिज्या, मतलब सी, वक्रता केंद्र मतलब सी हो गया। तो आरेख कैसे खींचना है? एक समांतर रे लेना है, मतलब समांतर किरण लेना है प्रधान अक्ष। किसके? प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेना है। तो लिए हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं, और एक किरण का नाम दे देते हैं ए बी। ये किरण आया, और ये क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण खींचेंगे तो वह कहां से होकर गुजरेगा? फोकस होकर गुजरेगा। ये वाला जो किरण है ए बी किससे होकर गुजर जाएगा? फोकस, मतलब एफ से होकर ही गुजरेगा। चलिए इसको एफ से होकर गुजार देते हैं। तो ऐसे आया था और इधर से आया और इधर से क्या हुआ? लौट गया। किस होकर लौटा? फोकस से होकर। अब हम लोग क्या करेंगे? सी को बी से मिला देंगे, मतलब सी से यहाँ पर 90 डिग्री खींच देंगे। अब सी से बी को मिलाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अब सर्कल का एक गुण पढ़े हैं, एक सर्कल होता है, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से इसके कहीं परिधि पर ऐसे त्रिज्या खींच देंगे तो यहाँ जो एंगल बनता है कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। इसलिए यहाँ से यहाँ पर खींच देंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डॉटेड लाइन में खींच देते हैं। तो बोलिए ई तो लंब हो गया, मतलब 90 डिग्री पर। तो ई हो गया, इसके लिए दर्पण हो गया, इसके लिए अभिलंब हो गया। ये हो गया आपतित के लिए, हो गया परावर्तित के। तो आपतित के अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या? कोण आई। और इसके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण आर। मतलब ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। लेकिन परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करना आरंभ करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले परावर्तन के नियम का फॉलो करना है। ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। तो पहला हम लोगों का क्या बराबर होगा? एंगल, इस एंगल का नाम आई है। तो आई को बोले क्या है? ए बी सी। आई का नाम क्या है? ए बी सी। तो एंगल जो है ए बी सी बराबर किसके निकलेगा? यहाँ पर इसके निकलेगा, आर के। किसके? सी बी एफ के बराबर निकलेगा। यहाँ हो जाएगा सी बी एफ। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा हम लोगों को पता है? किसके के नियम से? परावर्तन के नियम से। तो ये हो गया परावर्तन के नियम से दोनों बराबर, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से बड़ा हो गया। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं
कि जो कोण यहाँ पर आई है और ये जो कोण सी बन रहा है जो कोण, वो दोनों बराबर होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। ए बी और सी पी ये तो समांतर हो गया, और समांतर हो गया तो ई कोई तिर्यक रेखा हो गया, और तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल दूसरा जो है एंगल आई, आई का नाम क्या है? ए बी सी। तो एंगल जो है ए बी सी बराबर किसके निकलेगा? इसके। इसका नाम क्या है? बी सी एफ निकल जाएगा, बी सी एफ के बराबर। ये कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्यों होगा हम लोगों का? एकांतर कोण से बराबर। अब दोनों इक्वेशन को मतलब इसको और इसको देखें तो इसमें है ए बी सी बराबर सी बी एफ, और इसमें है ए बी सी बराबर बी सी एफ। एल एच एस बराबर है ना? एल एच एस बराबर है, इसलिए आर एच एस भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो है सी बी एफ, एंगल सी बी एफ किसके बराबर निकलेगा? बी सी एफ के बराबर निकलेगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। जब एल एच एस इक्वल होता है तो आर एच एस भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर सी बी एफ बराबर क्या निकल गया? बी सी एफ। तो देखते हैं सी बी एफ बराबर है बी सी एफ, मतलब ये दोनों कोण क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर। अब एक ट्रायंगल बन गया, बी सी एफ एक ट्रायंगल हो गया जिसमें दो कोण बराबर है। अब बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। एक नियम पढ़े हम लोग कि बराबर भुजाओं के सामने का, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो बराबर कोण कौन कौन सा है? ए बला है, ये बला है। तो इसके सामने का जो भुजा है उसका नाम क्या है? बी एफ, और इसके सामने का जो भुजा है उसका नाम क्या है? सी एफ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या होगा? सी एफ। इसीलिए बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ। तो यहाँ पर बी एफ बराबर क्या हो गया? सी एफ हो गया। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बी सी एफ जो है वह कौन सा ट्रायंगल है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा ट्रायंगल है? समद्विबाहु ट्रायंगल। क्यों है? क्योंकि इसका दो भुजा क्या है? बराबर है। एक ट्रायंगल उसका दो भुजा बराबर है, इसलिए यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे लेकर चलना है कि बी पी के बहुत नजदीक है, मतलब इसका जो द्वारक है, द्वारक बहुत ही क्या है? छोटा। मतलब परावर्तक जो पृष्ठ है वो बहुत क्या है? छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। मतलब पी और बी लगभग में एक ही बिंदु है, लगभग में मतलब एक ही बिंदु है, मतलब बहुत ही नजदीक है। तो यहाँ से बी एफ बराबर क्या निकल जाएगा? पी एफ निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब बी पी के बहुत ही नजदीक हो, मतलब द्वारक बहुत ही छोटा हो। क्योंकि बी पी के बहुत, क्योंकि बी पी के बहुत ही नजदीक है। क्या है यहाँ पर? बी जो है पी के क्या है? बहुत ही नजदीक है। अब बहुत ही नजदीक है तो बी और पी लगभग में एक ही बिंदु रहेगा। एक ही बिंदु रहेगा तो एफ से पी का दूरी और एफ से पी का दूरी दोनों इक्वल निकलेगा। तो यहाँ से निकल जाएगा बी एफ बराबर क्या निकल जाएगा? पी एफ। इसका नाम होगा बी एफ, इसका नाम होगा पी एफ। ये होगा बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ से क्या निकल गया? बी एफ बराबर पी एफ। इसका नाम देंगे हमको हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को ध्यान से देखा जाए, किसको? 1 और 2 को ध्यान से देखे तो इसमें बी एफ बराबर सी एफ और इसमें बी एफ बराबर पी एफ, मतलब आर एच एस बराबर है, इसलिए आर एच एस होगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से। तो चलते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। 1 और 2 से एल एच एस इक्वल है, इसलिए आर एच एस इक्वल होगा, सी एफ बराबर क्या निकल जाएगा? पी एफ निकल जाएगा। यहाँ निकलेगा सी एफ बराबर पी एफ। चलिए यहाँ क्या निकल गया? सी एफ बराबर पी एफ। तो सी एफ बराबर पी एफ। अब ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। अब ये दोनों दूरी बराबर है, मतलब कहने का मतलब क्या है? ये वो जो है पूरा का क्या निकलेगा? आधा। जब दोनों दूरी बराबर है, ई बराबर ई है, इसलिए एगो जो निकलेगा पूरा का क्या निकलेगा? आधा निकलेगा। ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग पी एफ निकाले, पी एफ और सी एफ दोनों बराबर है, तो पी एफ क्या निकलेगा? पूरा का आधा। क्यों निकलेगा? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो पी एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि पीसी बट्टे कितना? 2, मतलब पीसी का पी एफ क्या होगा? आधा होगा। इसलिए पी एफ पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये हो गया एफ। और पीसी मतलब पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको बड़का आर से इंडिकेट करते हैं। बट्टे में कितना है? 2। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ आर बराबर एफ बराबर आर बाय 2। कितना प्रूफ हो गया? एफ बराबर आर बाय 2। या तो ऐसा ही बोल सकता है आर बराबर 2f, ये भी बोल सकता है प्रूफ करने के लिए। तो आर बराबर हो गया 2f, जो हो गया वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध।
अब यहाँ से इसका दूसरा मेथड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पी एफ मतलब फोकस बराबर निकालना है, तो सी एफ को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? सी एफ को हम लोग चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? सी एफ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा में से इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, सी एफ निकल जाएगा। चलिए दूसरा विधि कर देते हैं। यहाँ पे सी एफ बराबर क्या है? पी एफ है। क्या है? सी एफ बराबर पी एफ। तो सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी एफ को पूरा में से इतना हटा देंगे तो सी एफ निकल जाएगा, क्योंकि जो दूरी है हमेशा दूरी पोल से नापना। कहाँ से? पोल से। तो सी एफ तो पोल से है ही नहीं, केवल पी एफ पोल से है। तो सी एफ पोल से नहीं, तो इसको पोल से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूरी हटा देंगे, सी एफ निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं पीसी माइनस पी एफ। क्या लिख सकते हैं? पीसी माइनस पी एफ इक्वल टू क्या है? पी एफ है। तो यहाँ से पीसी बराबर क्या निकल जाएगा? पी एफ इधर जाएगा प्लस में, पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ कितना? 2pf निकल जाएगा, 3 निकलेगा 2pf। और पीसी कौन से त्रिज्या वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गया आर और 2, और पीएफ को क्या बोलते हैं? पीएफ को एफ बोलते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया? आर बराबर 2f। क्या निकल गया? आर बराबर 2f। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर आर बाय 2। क्या कर सकते हैं? बराबर आर बाय 2। जैसे मन करता है वैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक जो एफ बराबर आर बाय 2 है सिद्ध करने के लिए आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।